अगर आपका फैट का जो लेयर है वो हम लोग निकाल दें तो आपके भी एड्स दिखाई देंगे। अभी आपके एब्डोमिनल मसल्स का साइज कितना है वो डिपेंड करता है कि आपका जेनेटिक्स कैसा है, आपका बॉडी टाइप क्या है और आप किस तरह से वर्कआउट करते हैं। बहुत ये इट्स अ साइंटिफिक थिंग, इट्स नॉट समथिंग दैट यू नो इट्स कि सिक्स पैक। मैं बहुत सालों से कपड़े उतार रहा हूँ सर, बहुत मतलब जब से मैं आया हूँ इंडस्ट्री में कपड़े उतार रहा हूँ सीरियसली। हाँ मैं तो उनको ही देख के मतलब आमते नहीं हूँ, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम कि अगर वो टीवी में भी कपड़े उतारते हैं। जी जहाँ जाता हूँ कपड़े उतारते हैं। अरे यार मैं सवाल कर रहा हूँ, वो थोड़ी है पता है, सीरियल्स में भी होता है, सीरियल्स में भी होता है। मैं बता रहा हूँ हमारा जो शो था काफी साल हो गए उसे 2010 में खत्म होता हुआ, दिन मिल गए, तो उसमें हमने एक बार किया था एक शावर सीन जिसमें बेयर बॉडी था और वो हमने कम से कम 15-20 बार कॉपी किया हमने खुद ने अपना शो। हमारे बाद जो शो बने मिले जब हम तुम और उसके बाद 2-3 शोज बने उसमें भी सब ने सेम सीन भी कॉपी किया और सेम लोकेशन भी सेम थी क्योंकि सब सिनेमिस्टा में शूट करते थे। मतलब बनाया टीवी और फिल्मों की शूटिंग आपको कौन आसान लगा? क्योंकि टीवी में फोकस चेहरे पर रहता है, टीवी में काफी स्लो उसको खींचना रहता है, तो आप उन दोनों में क्या कौन इजी है, फिल्म में शूटिंग करना या टेलीविजन से ज़्यादा डिफिकल्ट शूटिंग तो कभी नहीं हो सकती कहीं की भी, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक दिन है जिसमें डेट शिफ्ट है, उस शिफ्ट में आपको इतने मिनट फुटेज निकालना और ये सब सोचने के बाद आपको कभी भी नेवर थिंक ऑफ द क्रिएटिव साइड ऑफ इट। एज एन एक्टर जब हम सोचते हैं कि हम कुछ परफॉर्म करेंगे और हमें अपना वक्त चाहिए तो वो इतनी सारी हमारे पास लग्जरीज नहीं होती थी, तो आपको बोला जाता है कि आप भैया इतना टाइम है आपको, इतने टाइम में जॉब कर सकते हो, आप करके दिखा दो, अगर आप ठीक तरह नहीं करोगे तो 30-35 करण और है हमारे पास इंडस्ट्री में, हर चैनल पे पहुंचो, तो नोबडी समबडी एल्स शुड टेक अ प्लेस। यानी करण कहने का मतलब टीवी पे जी एक्टर को ग्रो करने का मौका मिलता है, बहुत मौका मिलता है सर, बहुत यू ग्रो एज अ पर्सन। में आपके 4 सीन होते हैं या 5 सीन होते हैं, उसमें डेली वही होता है, हाँ सेट ये वो वही क्लोजअप वही वो, तो कहाँ मतलब तो ये जो आपकी जो अगर एक आप एक्टर हैं और आपका पैशन है एक्टिंग, तो उसमें जो इन चीज़ों की वजह से जो भूख अंदर होती है, भूख तो फिल्मों में ही आपकी जाके नहीं भूख तो मतलब मैं कहीं ना कहीं निकाल लेता हूँ, बट एक्टर ना होके तो क्या मैं म्यूजिशियन होता हूँ, सिंगर होता हूँ। अच्छा कभी you must have been a fidgeted child. I'm still fidgety. Can you not see? I'm taking my shoes off. I'm moving my legs so much. What difference your mother finds in you now? And do you I mean अब तो उनको खुश रखने के लिए उनकी बातें सुनते हो? हाँ, अगर आपने देखा है कि मैंने अपने रिसेंट इंटरव्यूज में च्युइंगम चू नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मेरी मॉम ने बोला था क्योंकि उन्होंने मैं देखा हमारा जब ट्रेलर लॉन्च हो रहा था, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे गाय टाइप की नहीं है, गाय तो मैं वो वाला गाय नहीं, तो ऐसे तू गाय टाइप की नहीं है, पच 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 पूरा टाइम विपाशा इतने अच्छी तरह से बात करे, तू साइड में खड़ा कर पच पच पच, ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए उसको। मैंने ठीक है तो मैं वो नहीं करूँगा। फिर बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई, ज़्यादा हिलो मत, सीधा बैठो, तो अभी कैमराज नहीं है तो मैं आराम से बैठा हूँ, तो मैं ऐसे होता पूरा टाइम, और ऐसे नीचे भी जाता हूँ तो यहाँ तो विपाशा का यहाँ से बोलते सीधा हो जाओ, यहाँ से जो हमारे स्टाफ है वो बोलते सीधा हो जाओ, नहीं तो मॉम की बात याद आती है, तो प्रेजेंटेबल मतलब लिखना चाहिए कि तुम इस जगह पे हो तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं लगना चाहिए किसी और को डाल दिया। आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंसिडेंट है जिसने आपकी लाइफ पूरी तरह बदल दी? मेरी एक्चुअली लाइफ हर 2 साल में बदलती रहती है। तो इसको स्टैटिक कब करोगे? आई थिंक ये स्टैटिक अभी हो जाएगी क्योंकि आई एम जस्ट गोइंग टू बी ऑल बाय माय सेल्फ, सो व्हिच इज समथिंग दैट आई नीड टू डू फॉर माय सेल्फ एंड फॉर माय फैमिली। अच्छा पर्सनल लाइफ में विपाशा जैसी बीवी चाहेंगे
मैं पर्सनली कोई दे नहीं चाहूँगा दोस्त, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, ये क्वेश्चन मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। नहीं तो हमने पढ़ा था कि आप ने कहा है कि आप अभी शादी जैसे संस्था में बिलीव करते हैं। आप कोर्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे करनी है तो आप मैं बिलीव करता हूँ कि अच्छा है, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूशन, यू नो इट्स एन इवेंचुअलिटी टू एवरी रिलेशनशिप। आप जिससे प्यार करते हैं आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहें एंड बाइंड योरसेल्फ इन दैट बंधन, बट I believe in it. It's really nice, but it's not something that I want to do. तो आपने कान पकड़ लिया? मैं कान सब पकड़ लिया मैंने। The other side of it, it must have not been easy. What? I mean, breaking off, it must have not been easy for you. You must have been, I mean, got a sinking feeling, and how difficult it must have been for you to come out. If I didn't have this film that I'm doing right now, if I was not working so hard on this, I would have been in some hospital maybe right now, suffering clinical depression, which I've gone through before also. So it's not something that was easy at all. I'm really happy that God has given me this work right now that I can concentrate on, and it's taking so much of my time that I have not actually found time to deal with it, which is okay. Now I have some few days off, and I think I'll try and think about my life. Your mother must have been a great support. My mother has been a great support. She's something that's kept me afloat also, and she's promised me that she won't leave me alone. So I'm happy. That's all I wanted. Oh, Karan, you have this tattoo. Anything ordinary? Why anything? Anything but ordinary. Why? मतलब extraordinary. Anything but ordinary. मतलब you should be in life anything but ordinary. If everybody in life becomes anything but ordinary, then you won't have anything. Which is good. Be on a higher level. And how do you feel your fans are making you go crazy? How do you feel the fans? They don't make me go crazy. They make me feel like I've done something good, and they give me so much love and affection. And no matter how long it takes, or how many people I have to meet, or how many people I have to spend time with, I never think that. Yeah, it does get tiring. Then you think that you should feel happy that you're blessed that so many people love you. It is very difficult to be in a position where you write your own name on a piece of paper and make somebody else happy. Not many people have that gift. And if you've been given that, then you should appreciate it and understand that it's not only for you. It's for everybody who loves you and is around you. That gift is not for selfish purposes. It's for everybody. So that, as people and as viewers, as audience, as performers, we all grow together. And I think would you want to do something in television, like in terms of a non-fiction or limited series? Definitely limited series. I've got a few offers for mini series on Star Plus and Colors, but nothing's materialized yet. Whenever I do get the time, it's nice. We'll be shooting it like a film. And we shoot it for about 80-85 days non-stop, and then we put it on air. So it's like doing one project from beginning to the end. So whether you do that and put it on screen as a 3-hour film on the theater, or you put it on television as a series that people can watch. तो बोलने की युवा पीढ़ी क्या काम देख रहा है, मतलब ये जीवों का टकराव है, शादियाँ मुझे I feel that हम एक ऐसी जनरेशन में हैं, ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ हम रियलाइज करें कि फॉर एवरीवन उनकी खुशी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी ज़िंदगी को देखेंगे तो आप अपने खुशी के दिनों को गिनेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई डिसीजन लिया है जो आपके लिए सही नहीं है और आप खुश नहीं हैं और सामने वाला इंसान खुश नहीं है, तो ये किसी ने आपको हथकड़ी नहीं मांगी कि आपकी ये कैद है जो आप जिससे निकल नहीं सकते हैं। अगर दो लोग खुश नहीं हैं तो दे हैव टू बी स्ट्रांग, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि वो खुश नहीं है। और आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट नाउ, नॉट बिकॉज इट्स ईजी, इट नेवर इज ईजी। अगर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे रिलेशनशिप ज़्यादा टूट रही है क्योंकि आजकल बहुत आसान हो गया, कुछ आसान नहीं है। पीपल जो रिलेशनशिप से निकलते हैं, उनकी रिलेशनशिप टूटती हैं, उनको समझ आता है कि उनके साथ क्या है,
उनको लगता है कि जो लोग रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं लोग, उनको लगता है कि मेरी वो इन चीज़ों में इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते, विच इज़ नॉट ट्रू। ये जो भी होता है, जो भी सेपरेशन होती है, वो उतना ही डिफिकल्ट होता है सबके, चाहे वो आज के ज़माने में या पिछले ज़माने में। बट यहाँ पे हमारे लोगों की एज ह्यूमन बीइंग हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई, क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना चाहते, किसी और के लिए नहीं। The point would be is कि marriage like earlier was for keeps, and now I think like you said keeps. No, marriage is for keeps. It should be for keeps, but that does not mean that just because you committed to something and you realize that that thing is not making you happy, you do not spend the rest of your life torturing each other. Have a family, have children where children see those things happening with their parents. If you're not happy from them, you will never be able to keep your family happy. And if your children see all that, that affects them also. When they grow up, they'll have a different perception of everything else also. So if you realize that you're not happy and you can take a decision and be strong enough to face everybody outside and say that I'm not happy and I want to live my life myself and I don't think you're happy either. You should live your life for yourself. You have to have balls of steel to go through this. It's not easy. So this is something that stop screaming, I'm interviewing you. You got नहीं गया नहीं हूँ, बट जाना चाहूँ। कहाँ है ये? तो मैं क्यों चले जाऊँगा? यही गवर्नमेंट जो बोले जो भूत नहीं है, जो लॉ पास करने की कोशिश कर रही है, एक गवर्नमेंट दो चीजें।